Good morning, students. Here is a lesson number 1, poem 1, The Road Not Taken, and this is your question answers. Where does the traveler find himself? What problem does he face? The traveler finds himself in the yellow woods at a junction where the road diverges into two different directions. He could not decide which way he should continue his journey because it is not possible for him to travel both roads at the same time. मतलब ट्रैवलर जो है उसे कहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो मतलब करनी पड़ रही है, क्योंकि ट्रैवलर जो है वो येलो वुड्स और जंक्शन में उसने दो जो रोड्स हैं वहाँ पर वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं जर्नी कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम, और ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो दोनों रोड्स पर सेम टाइम पर मतलब जर्नी कर सके. Now discuss what these phrases mean to you. Yellow wood. Yellow wood symbolizes the autumn season. Autumn corresponds with old age. The poet could be symbolically talking about the later stage of life. येलो वुड मीन्स ऑटम सीजन है जो कि ओल्ड एज के लिए है. ऑटम करस्पॉन्ड्स विद ओल्ड एज. द पोएट कुड बी सिम्बॉलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. मतलब बाद में जो लाइफ होगी, जब बुढ़ापा होगा उस टाइम में जो लाइफ होगी तो वो कैसी होगी. It was a grassy and wanted weir. It conveys that the road was overgrown with grass and nobody had trodden that road. मतलब जो रोड था वो पूरा ग्रास से भरा हुआ था और कोई भी वहाँ पर नहीं था. द पासिंग देयर इट मीन्स द यूज ऑफ द रोड पाथ बाय पासर्स बाय. मतलब उस रोड का मतलब जितने भी ट्रैवलर्स थे वो यूज़ कर रहे थे. लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. It means passers-by had not trodden that way. The leaves lying on that way had not changed their color because of being trampled on the turned black. मतलब पासर्स बाय जो थे सभी लोग उसी रोड से जा रहे थे और लीव्स भी वहीं थी और लीव्स का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ था. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे वन. It means the poet was knowing that one way leads to another. It is symbolically means how certain decisions one makes in life could pave the way for many other decisions. मतलब इसका मतलब ये है कि one way leads to another मतलब एक वन वे लीड्स टू अनदर मीन्स मतलब एक रास्ता जो है वो दूसरे को लीड कर रहा है. इट ऑल्सो सिम्बॉलिकली मीन्स हाउ सर्टेन डिसीजंस वन मेक्स इन लाइफ कुड पेव द वे फॉर मैनी अदर डिसीजंस. मतलब सिम्बॉलिकली ये बताया जा रहा है कि हमारे घर में भी जो कोई एक पर्सन होता है जो घर में सबसे बड़े होते हैं, वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं. वो जो डिसीजन लेते हैं वो बाकी सारे लोगों को मानना पड़ता है या उनके लिए अच्छा होता है. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ means to be. Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3? In stanza 2, the poet explains that the only difference between the two roads was that the road he took had the right to be chosen because it was grassy and it had not been used too much. In stanza 3, the poet says that the both roads were equally covered with leaves and no person had trodden them. मतलब स्टांजा 2 था. द पोएट ने एक्सप्लेन किया था ओनली डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स वाज दैट द रोड ही टुक मतलब जो रोड उन्होंने लिया था हैड द राइट टू बी चोजन बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड हैड नॉट बीन यूज टू मच. मतलब वो ग्रासी रोड था और उसे किसी ने ज़्यादा चूज़ नहीं किया था. इन स्टैंजा 3 द पोएट सेज दैट द बोथ रोड्स वर इक्वली कवर्ड विद लीव्स एंड नो पर्सन हैड ट्रोडन देम. मतलब वो इक्वली कवर्ड था लीव से और had no one trodden them मतलब कोई भी उस रास्ते में नहीं गया था. In the last two lines the poet says that there is a difference between two roads as the road he had taken was less traveled by other people and it made all the difference to his journey. मतलब जो रोड उन्होंने डिसाइड किया था वो लोगों काफ़ी कम लोगों ने ट्रैवल किया था. मतलब कम लोगों ने लेस ट्रैवल किया था उस रोड पे और इसीलिए इट मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी और यही जर्नी में डिफरेंसेस लेकर आ रहा है. What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? The last two lines show the importance of making a choice in one's life. The poet has taken a path
that has been rather unused so far, and that has made all the difference for him. The poet made a choice and accepted the challenging path. He took the unexplored, untrodden path in his life. He wanted to do something different in his life, so he has chosen the less traveled road. No, he does not regret his choice. मतलब जो पाथ जो उन्होंने लिया है वो अनयूज्ड है और काफ़ी फार है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस फॉर हिम, और ये डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है. द पोएट मेड अ चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पाथ. और पोएट ने जो रोड चूज़ किया है उसे एक्सेप्ट किया है चैलेंजिंग पाथ को. ही टुक द अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन हिज लाइफ. और उन्होंने सही रास्ता चुना है, अनएक्सप्लोर्ड वाला रास्ता. मतलब ही टुक द अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन हिज लाइफ. ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ. मतलब उन्होंने अनएक्सप्लोर्ड जो पाथ लिया है वही उन्होंने चूज़ किया है और कुछ डिफरेंट वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं. सो ही हैज़ चूजन द लेस ट्रेवल रोड. जिन लोगों ने जो लोग कम उस रास्ते पर चले हैं वो रोड उन्होंने चूज़ किया है. नो, ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस. और उन्हें किसी बात का रिग्रेट नहीं है. हैव यू एवर हैड टू मेक difficult choice, or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? Now, no, till now I have never been in a situation in which I had to make a difficult choice. Perhaps I am still too young to make an independent choice. Yes, I think sooner or later I will have difficult choices to make. After completing my general education, I will have to make choice of profession, whether I should become an engineer or doctor or something else. I will have hundreds of options before me. Then it will be difficult to make a choice between them. I will make choice according to my capabilities and strong points at that time. I will choose a path that gives me satisfaction and mental peace. I will not join the rat race for money like the poet in poem. I will choose a challenging and unexplored path in my life. No, till now मतलब अभी तक I have never been in a situation in which I had to make a difficult choice. मतलब ऐसा कोई situation नहीं है जहाँ पर मुझे difficult choice मिली हो. परहैप्स आई एम स्टिल यंग टू मेक एन इंडिपेंडेंट चॉइस. मतलब मैं काफ़ी यंग हूँ कि इंडिपेंडेंट चॉइस में नहीं ले सकता. यस, आई थिंक सूनर लेटर मतलब बाद में मैं डिसीजन लूँगा मेरी लाइफ के. सूनर और लेटर विल आई हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक आफ्टर कंप्लीटिंग माई जनरल एजुकेशन. मतलब मेरी जनरल एजुकेशन फिनिश करने के बाद आई विल हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ प्रोफेशन, वेदर आई शुड बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग एल्स. मतलब कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने के लिए मतलब मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और. आई विल हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन बिफोर मी. मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन मुझे मिलेंगे. देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक अ चॉइस बिटवीन देम. आई विल मेक चॉइस अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एट दैट टाइम. आई विल चूज़ अ पाथ दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस. मतलब मुझे एक सही रास्ता चुनना पड़ेगा जो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा और मेंटल पीस देगा. आई विल नॉट जॉइन द रैट रेस फॉर मनी. मतलब मुझे रैट रेस नहीं चूज़ करना है मनी के लिए. लाइक द पोएट इन पोएम, आई विल चूज़ अ चैलेंजिंग एंड अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन माई लाइफ. मतलब मैं चैलेंजिंग और अनएक्सप्लोर्ड पाथ लूँगा मेरी लाइफ में. आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? टेकिंग अ डिसीजन समटाइम मेक्स और मार्स और फ्यूचर. मतलब किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमारा फ्यूचर बनाता है या मार्स बनाता है. हैविंग मेड अ चॉइस, आई एक्सेप्ट द रियलिटी. रिकन्सिडरिंग अ डिसीजन और contemplating over it is not a positive approach towards life. Such thoughts never allow us to be happy with what we have gained from our decision. Therefore, I believe in sticking to my decisions. और इसीलिए रिकन्सिडरिंग या कंटेम्प्ट मतलब किसी भी पॉजिटिव अप्रोच लेना लाइफ में. सो ऐसे थॉट्स जो है हमें कभी भी खुश नहीं रहने देते हैं कि हमने जो डिसाइड किया है वो सही डिसीजन लिया है, या हमने जो डिसाइड किया है जो पाथ लिया है वो सही है. सो देयरफॉर आई बिलीव इन स्टिकिंग टू माई डिसीजंस. और इसीलिए मैं अपने डिसीजंस पे हमेशा स्टिक हूँ. मतलब मेरा जो डिसीजन है वो सही है. अगर मैं यही सोच के चलूँगा तो ही लाइफ लॉन्ग मेरा डिसीजन जो मैंने लिया है उससे मुझे रिग्रेट भी नहीं होगा और मैं उसी पाथ पे चल के अपना सक्सेस बना पाऊँगा. सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 1, पोएट्री लेसन, द रोड नॉट टेकन. And this is a question answers is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till the next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.